हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। और आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं स्विच केस। सी लैंग्वेज का अब तक हम लोगों ने बहुत सारा टॉपिक कवर कर रखा है। अगर आपको देखना है तो उस सारे वीडियो का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, क्लिक करके जाके देख सकते हो। इस वीडियो के अंदर हम लोग स्विच केस के बारे में बात करने वाले हैं। स्विच केस क्या होता है सी के अंदर, क्यों यूज करते हैं, और स्विच केस में और इफ एल्स में क्या डिफरेंसेस होते हैं, और कुछ क्वेश्चंस भी सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और समझते हैं कि स्विच केस क्या होता है। Audio Jungle. तो स्विच केस हमारा क्या होता है? तो लिखा हुआ द स्विच केस स्टेटमेंट इज यूज व्हेन यू वांट टू टेस्ट अ वेरिएबल अगेंस्ट मल्टीपल वैल्यूज एंड एग्जीक्यूट डिफरेंट कोड डिपेंडिंग ऑन विच द वैल्यू मैचेस। कहने का मतलब यह है कि स्विच केस हमारा एक टाइप का कंडीशनल स्टेटमेंट है। जैसे हम लोग इफ़ एल्स यूज करते थे, इफ़ एल्स इफ यूज करते थे, वैसे ही हम लोग स्विच केस का यूज़ करते हैं क्या करने के लिए? कंडीशन चेक करने के लिए। लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस होता है स्विच केस और इफ एल्स के बीच में। स्विच केस क्या करता है कि हमारे पास एक वेरिएबल होता है, ठीक है, एक वेरिएबल होता है, और उस वेरिएबल को हम लोग मैच कराते हैं अलग अलग कंडीशन से, अलग अलग केसेस से। और अगर वो जिस केस से मैच कर जाता है उस केस के अंदर जो भी कोड लिखा रहता है वो एग्जीक्यूट हो जाता है। ठीक। फॉर एग्जाम्पल, एक छोटा सा एग्जाम्पल मैं लेता हूँ। मान लीजिए कि हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने कहा भैया कि आपके पास यहाँ पे 4 ऑप्शन है। ठीक। पहला ऑप्शन आपके पास है कि आप होम टैब में जा सकते हैं। दूसरा ऑप्शन आपके पास है कि आप मेन्यू टैब में जा सकते हैं। तीसरा ऑप्शन आपके पास है कि आप अबाउट सेक्शन के अंदर जा सकते हैं। मतलब ये डिफरेंट डिफरेंट हमारे पास क्या है, सेक्शंस अवेलेबल है। ठीक, 3 सेक्शन है। मैंने यहाँ पे क्या किया है, चॉइस नाम के वेरिएबल के अंदर यूजर से बोला कि आप पहला, दूसरा, तीसरा में से कोई एक चीज़ एंटर करो। तो यूज़र ने क्या किया, यूज़र ने 3 एंटर किया। ठीक। अब यहाँ पे ये स्विच केस का हमारा सिंटैक्स होता है। हम लोग क्या करते हैं, इस चॉइस नाम के वेरिएबल को इस कंडीशन के अंदर पास कर देते हैं इस तरीके से। ठीक, यहाँ पे हमारा चॉइस नाम का वेरिएबल आ गया। अब चॉइस में हमारी वैल्यू क्या आई है, चॉइस में हमारी वैल्यू 3 आई है। तो यहाँ पे केस 1 मैच करेगा तो यहाँ पे 1 लिखा होगा। केस 2 मैच करेगा तो यहाँ पे 2 लिखा होगा। केस 3 मैच करेगा तो यहाँ पे 3 लिखा होगा। ठीक है, मान लीजिए एक और केस बना और यहाँ पे 3 लिखा हुआ है। अब क्या करेगा, इस चॉइस को मैच करेगा। क्या चॉइस के अंदर 1 है? बिल्कुल नहीं है। क्या चॉइस के अंदर 2 है? बिल्कुल नहीं है। क्या चॉइस के अंदर 3 है? हाँ, चॉइस के अंदर 3 हमारा आंसर आया है। अब 3 के अंदर कुछ कोड लिखा होगा कि अगर 3 आए तो क्या करना है, क्या डिस्प्ले करना है, तो वो काम कर देगा वो। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा स्विच स्टेटमेंट काम करता है। अच्छा, आइए एक और एग्जाम्पल के साथ हम लोग समझते हैं। ठीक है, देखिए, मान लीजिए कि हमारे पास यूजर से बोला गया कि आप यहाँ पे नंबर ऑफ डे इंटर करो या नंबर ऑफ मंथ इंटर करो, हम बताएंगे कि वो कौन सा महीना है। ठीक है, तो जैसे मैंने बोला यूजर से कि आप 1 से लेके 12 के बीच में जो नंबर एंटर करना चाहते हो वो नंबर एंटर करो। हमारे पास यहाँ पे एक वेरिएबल है एम नाम से। यूज़र ने क्या किया, यूज़र ने एंटर किया एम में 2। ठीक, यूज़र ने एम में क्या एंटर किया, 2 एंटर किया। तो अभी हमारी एम की वैल्यू कितनी हो गई है, 2 हो गई है। अब यहाँ पे स्विच केस के अंदर यहाँ पे हम m को पास कर देंगे, पास कर दिए। अब यहाँ पे अगर m की वैल्यू 1 है तो हम यहाँ प्रिंट करेंगे जनवरी। ठीक, अगर यहाँ पे m की वैल्यू हमारे पास 2 है तो हम यहाँ पे क्या प्रिंट करेंगे, फेबररी। ऐसे ही m की वैल्यू 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 तक रहेगी, 12 तक रहेगी, तो हम जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई ऐसे प्रिंट करते जाएंगे। आया समझ में? अच्छा, m की वैल्यू हमने क्या इंटर करवाई थी, m की वैल्यू हमने 2 इंटर करवाई थी। तो ये क्या करेगा, ये m मैच करेगा पहले वाले से कि क्या केस 1 से मैच हो रहा है। तो m में हमारा कितना है, 2 है। केस 1 से मैच नहीं हुआ तो इसके अंदर का कोड से कोई लेना देना नहीं है। उसके बाद क्या मैच करेगा ये किससे, केस 2 से। ठीक, m की वैल्यू मैच करेगा केस 2 से। अब यहाँ पे आएगा और यहाँ पे 2 लिखा है। ठीक है भैया, m की वैल्यू में 2 था और यहाँ पे भी 2 लिखा है, दोनों मैच कर गए। अब इसके अंदर जो भी लिखा रहेगा वो क्या करेगा, एग्जीक्यूट हो जाएगा। जैसे हम लोग इफ़ एल्स के अंदर, जो कि हम लोगों ने पिछले वीडियो में पढ़ा था, यहाँ पे इस तरीके से कि यहाँ पे जो कंडीशन अगर ट्रू हो जाता है तो इसके अंदर का जो भी कोड रहता है वो एग्जीक्यूट हो जाता है। ठीक, सेम वैसे ही m इससे मैच करेगा और यहाँ पे जो भी कोड लिखा रहेगा वो एग्जीक्यूट हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, फेबररी लिखा हुआ है, तो ये फेबररी प्रिंट हो जाएगा और बाकी हमारा चीज़ यहाँ पे छूट जाएगा। आया समझ में?
तो इस तरीके से हमारा ये स्विच केस काम करता है। आई होप कि थोड़ा बहुत समझ में आया होगा। अभी हम प्रोग्राम करेंगे तो प्रोग्राम की मदद से और अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो चलिए हम लोग चलते हैं अपने कोड ब्लॉक के अंदर। हम लोग यहाँ पे स्विच केस से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, फिर उसके बाद हम लोग आगे और इसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। हम लोग आ गए कोड ब्लॉक के अंदर और यहाँ पे कंट्रोल शिफ्ट एन से एक हम नया फाइल या नया पेज बना लेंगे। इस पेज को हम लोग सी में सेव करने के लिए कंट्रोल एस पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ switch डॉट सी नाम से। ठीक, अब यहाँ पे हम हेडर फाइल इंक्लूड करेंगे, हैज़ इंक्लूड studio डॉट एच, ये हमारी हेडर फाइल हो गई। और यहाँ पे हम अपना मेन फंक्शन बना लेंगे इंट मेन नाम से, और ये हमारा मेन फंक्शन हो गया। ठीक है, इसके अंदर मैं यहाँ पे इंट नम एक वेरिएबल लेता हूँ या नम एक वैल्यू लेता हूँ, या नम के बजाय मैं यहाँ पे डे नाम का एक वैल्यू लेता हूँ। ठीक, इसके बाद मैं यहाँ पे इंट डे नाम का एक वेरिएबल बना लेता हूँ, जिसमें हम यूजर से बोलेंगे कि भैया आप डे इंटर कराओ, नंबर ऑफ डेज इंटर कराओ, और उस हिसाब से हम बताएंगे कि वो कौन सा वीक का डे है। ठीक, उसके बाद हम यहाँ पे प्रिंट मैसेज कर देते हैं प्रिंट एफ में लिखेंगे कि एंटर दी नंबर ऑफ डेज, कहाँ से कहाँ तक, 1 से लेके 7 तक एंटर करो, हमने यूजर से बोल दिया। अब उसके बाद यूजर से इनपुट ले लेंगे, जिसके लिए हम स्कैनएफ फंक्शन का यूज़ करेंगे। हमारा इंटीजर वैल्यू है तो %d यूज़ करेंगे डबल कोट के अंदर, %d कॉमा एंड यहाँ पे डे यूज़ कर लेंगे और इसको क्लोज कर देंगे। ये हमारा यूजर से इनपुट हो गया। अब हम क्या करेंगे, अब हम स्विच केस चलाएंगे। स्विच केस चलाने के लिए हमको यहाँ पे कीवर्ड लिखना पड़ता है SWITCH स्विच के अंदर हम किसको स्विच करने वाले हैं, हम अपने इस वेरिएबल को स्विच करने वाले हैं। ठीक है, एक बात हमको हमेशा याद रखनी है कि हम स्विच केस के अंदर यहाँ पे हम लोग वो अपना वेरिएबल ही पास करते हैं। ठीक है, जैसे हम इफ़ के अंदर लिखते थे, इफ़ के अंदर जैसे कि मैं आपको एक छोटा सा चीज़ बता देता हूँ जो आपको नहीं करना है। इफ़ के अंदर जैसे हम इस तरीके से भी कुछ लिख सकते हैं कि डे की वैल्यू अगर 90 से ज़्यादा हो, या डे परसेंटाइल 2 = 0 हो, इस टाइप से हम इफ़ के अंदर पास करते थे ना, ऐसा कुछ हम स्विच के अंदर पास नहीं कर सकते। स्विच के अंदर हम केवल वेरिएबल को ही पास कर सकते हैं, वो भी सिंगल वेरिएबल। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, यहाँ पे डे को मैंने पास कर दिया। ठीक, पास करने के बाद ये हमारा स्विच केस का ओपनिंग हो गया। अब इसके अंदर हमको क्या करना है, इसके अंदर हमको लिखना है केस वर्ड लिखना है, और केस वर्ड में हमको यहाँ पे वो केस देने हैं जिस जो हमारी डे में वैल्यू आ सकती है। तो हमारी डे में वैल्यू क्या आ सकती है, 1 आ सकती है। अच्छा, अगर डे में हमारा 1 एंटर होता है तो हमको क्या लिखना है, प्रिंट एफ, और यहाँ पे हम प्रिंट कर देंगे मंडे। ठीक, और इसको हम यहीं पे ब्रेक कर देंगे। अब मैं आपको एक एक करके समझाता हूँ इस सब का काम क्या है। ठीक है, तो ऐसे करके हम कितनी बार लिखेंगे, हम यहाँ पे 7 बार लिखेंगे। यहाँ पे मैंने V कर दिया और यहाँ पे मैंने 2 कर दिया, और मंडे की जगह हम क्या लिख देंगे, ट्यूसडे। इतना लिखने के बाद मैंने 7 दिन का लिख दिया। अब यहाँ पे मैं डिफ़ॉल्ट कीवर्ड लिखता हूँ। ठीक है, डिफ़ॉल्ट मैं आपको एक एक करके भी समझा देता हूँ क्यों लिखते हैं, कैसे लिखते हैं। ठीक, और इसके अंदर मैं लिख देता हूँ प्रिंट एफ, और यहाँ पे लिख देते हैं इनवैलिड इनपुट, प्लीज़ एंटर नंबर बिटवीन 1 to 7। ठीक है, इस तरीके से लिख देते हैं। अब आइए यहाँ पे समझते हैं। अब देखिए हम क्या करते हैं, हम केस के अंदर उतने केसेस बना लेते हैं। ठीक है, उतने केसेस बना लेते हैं जितनी वैल्यू आने की चांसेस इसके अंदर होती है। ठीक है, उतने केस बना लेते हैं। केस में यहाँ पे हम कुछ भी दे सकते हैं, हम केस में 1 2 दे सकते हैं, हम केस में कैरेक्टर्स दे सकते हैं, हम केस में फ्लोट वैल्यू दे सकते हैं कि डे में डे में क्या क्या वैल्यू, डे में 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 4 5 6 7। ठीक है, 1 से 7 के बीच में सारे नंबर आ सकते हैं। तो वो हम सारे केसेस बना लेते हैं कि अगर डे के अंदर हमारा 1 आता है तो हमको क्या करना है, अगर डे के अंदर हमारा 2 आता है तो हमको क्या करना है, अगर डे के अंदर 3 आता है तो हमको क्या करना है, अगर डे के अंदर 4 आता है तो हमको क्या करना है।
तो मान लीजिए यहाँ पे मैंने क्या किया, डे में मैं अभी वैल्यू एंटर करा देता हूँ कि मैंने डे में 5 एंटर करा दिया, ठीक है। तो डे में कितना आया, 5 आया। अब ये क्या करेगा, डे में 5 है हमारा, ये सबसे पहले केस 1 के पास जाएगा, मैच करेगा कि केस 1 हमारा डे से मैच कर रहा है, बिल्कुल नहीं। केस 2 बिल्कुल नहीं, केस 3 बिल्कुल नहीं, केस 4 बिल्कुल नहीं, केस 5 मतलब कि डे की वैल्यू 5 है तो वो 5 से मैच कर गया। अब 5 के अंदर आएगा, 5 के अंदर क्या लिखा हुआ, प्रिंट है फ्राइडे, वो क्या करेगा, वो फ्राइडे को प्रिंट कर देगा। फ्राइडे को प्रिंट करने के बाद ये हमारा यहीं से ब्रेक हो जाएगा। ब्रेक स्टेटमेंट क्या करता है कि हमारे स्विच केस को, या लूप में भी यूज होता है, इसको यहीं से टर्मिनेट कर देगा और हमारा सीधा स्विच केस से बाहर आ जाएगा, ठीक है। स्विच केस से बाहर आ जाएगा, स्विच केस से बाहर आने के बाद कुछ भी नहीं लिखा हुआ है तो हमारा प्रोग्राम ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से ये काम करेगा। मान लीजिए कि मैं यहाँ पे 5 की जगह 9 एंटर कराता हूँ, तो 1 2 3 4 5 6 7 सबसे मैच करेगा, और किसी से अगर ये मैच नहीं होगा तो यहाँ पे हमारा डिफ़ॉल्ट में जो लिखा रहेगा वो यहाँ पे डिस्प्ले हो जाएगा। तो डिफ़ॉल्ट में मैंने क्या लिखा है, डिफ़ॉल्ट बेसिकली एल्स का काम करता है कि अगर ऊपर दिए गए किसी भी केस से मैच नहीं करता है तो वो वैल्यू हमारी डिफ़ॉल्ट में आ जाती है। और डिफ़ॉल्ट पे हम लोगों ने क्या लिखा है, डिफ़ॉल्ट पे हम लोगों ने लिखा है इनवैलिड इनपुट, मतलब कि आपने गलत इंटर किया है। आपको नंबर किसके किसके बीच में एंटर करना है, 1 से लेके 7 के बीच में एंटर करना है, ठीक। तो इस तरीके से हमारा ये स्विच केस काम करता है। आइए एक बार इसको हम रन करा के देख लेते हैं। तो यहाँ पे सिंपली रन कराता हूँ मैं, और यहाँ पे ये हमारा स्क्रीन ओपन हो गया। थोड़ा सा मैं इसको जूम कर देता हूँ, लिखा हुआ है एंटर द नंबर ऑफ द डेज। तो हम यहाँ पे कोई एक डे एंटर करवा लेते हैं। मैं यहाँ पे 5 ही एंटर करवाता हूँ और मैं एंटर करता हूँ तो हमारा क्या प्रिंट हुआ, फ्राइडे प्रिंट हुआ, ठीक। एक बार हम और आपको रन करके दिखा देते हैं। सिंपली मैंने इसको ओपन किया, जूम किया, 3 मैंने एंटर किया, और यहाँ पे हमारा क्या आ रहा है, वेडनेसडे आ रहा है। तो इस तरीके से हमारा ये स्विच कीज काम करता है, ठीक है। अब यहाँ पे ये एक छोटा सा प्रोग्राम हो गया। वैसे ही हम कुछ और प्रोग्राम बना सकते हैं, ठीक है। आइए हम कुछ एक छोटा सा और प्रोग्राम बना के आपको दिखाता हूँ। तो मैं एक और फाइल बना लिया, सेव कर लेते हैं इसको, SWITCH switch2.c नाम से। इसके अंदर हम लोग अपने सबसे पहले हेडर फाइल इंक्लूड करेंगे। ये हमारा हेडर फाइल इंक्लूड हो गया। इंट मेन फंक्शन बना लेते हैं। इंट मेन हम लोगों ने फंक्शन बना लिया। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे कुछ चॉइस देते हैं यूजर से, उसके बेसिस पे हम कुछ काम कराएंगे, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए मैं यहाँ पे सबसे पहले तो लिख देता हूँ इंट में इंट की जगह मैं कैरेक्टर, पिछली बार मैंने इंट वैल्यू लिया था, इस बार मैं कैरेक्टर वैल्यू लेता हूँ। तो मैं यहाँ पे कैरेक्टर OPTION ऑप्शन नाम से वेरिएबल बना लेता हूँ। इसमें कोई दिक्कत नहीं ना है, ठीक है। मैं यहाँ पे मैसेज प्रिंट करता हूँ printf, और यहाँ पे मैं लिखता हूँ सेलेक्ट ऑप्शन, ठीक। सेलेक्ट ऑप्शन मैंने लिखा, \n यहाँ पे लगा देते हैं और इसको टर्मिनेट कर देते हैं। और यहाँ पे मैं 4 ऑप्शन दे देता हूँ, डिस्प्ले कर देता हूँ मैसेज। बेसिकली हमारा ये जो मैसेज है यहाँ पे हम लिख देते हैं कैलकुलेट एरिया ऑफ स्क्वायर, ठीक। \n दे देते हैं। वैसे ही हम यहाँ पे printf लिख देते हैं, printf, और यहाँ पे मैं b एक ऑप्शन दे देता हूँ, और यहाँ पे मैं लिखता हूँ कैलकुलेट पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, ठीक है। और इसको भी मैं /n से कर देता हूँ। और यहाँ पे मैं फिर से लिखता हूँ printf, या printf लिख के मैं एग्जिट लिख देता हूँ, ठीक है। ऑप्शन नंबर C लिख देता हूँ एग्जिट। अच्छा, अगर मैं इसको प्रिंट कराऊँ, यहाँ पे देखिए मैं प्रिंट करा रहा हूँ, तो प्रिंट करा मैंने, यहाँ पे क्या आ रहा है, सिलेक्ट ऑप्शन। आपको कैलकुलेट एरिया, यहाँ पे स्पेलिंग गलत हो गई है, लिखा है कैलकुलेट एरिया ऑफ स्क्वायर। ऑप्शन बी क्या है, कैलकुलेट पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल। अगर मैं C इंटर करता हूँ तो मैं प्रोग्राम को ख़त्म कर दूंगा, ठीक है। 3 ऑप्शन मैंने यहाँ पे दे रखे हैं। तो यहाँ पे एरिया का स्पेलिंग सही कर लेते हैं, और यहाँ पे भी हम लोग \n का यूज़ कर लेते हैं। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन में क्या चाहिए, ऑप्शन चाहिए। तो हम यहाँ पे यूजर से scanf ले लेंगे, scanf, और यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ %d, कॉमा। अब ध्यान से देखिए, यहाँ पे हमारा जो वेरिएबल है वो किस टाइप का है, कैरेक्टर डेटा टाइप का है। तो %c यूज कर लेंगे, और इसके अंदर
हम लोग एंड ऑप्शन नाम का वेरिएबल इस्तेमाल कर लेंगे जिसमें हमारी वैल्यू आएगी। तो कुछ इस तरीके से ये प्रोग्राम रन होगा। एक बार मैं रन करा कर दिखाता हूँ। जब मैं रन कराऊंगा तो यहाँ पे सारी चीज़ें पूछेगा, मैं ए एंटर करूँगा तो यहाँ पे कुछ नहीं होगा क्योंकि अभी मैंने कुछ भी नहीं लिखा हुआ है। ठीक, अब क्या करते हैं, इसको स्विच केस के अंदर पास करते हैं, SWITCH। स्विच केस के अंदर हम किसको पास कर देते हैं, हम पास कर देते हैं ऑप्शन को। अब यहाँ पे हमको ये काम करना है कि भैया अगर यूज़र ए एंटर करे तो एरिया कैलकुलेट करो, किसका, स्क्वायर का। अगर यूज़र बी एंटर करे तो पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल कैलकुलेट करो। अगर यूज़र सी एंटर करे तो हमारा प्रोग्राम खत्म हो जाना चाहिए। तो इसको करने के लिए सिंपली हम क्या लिखेंगे, केस लिखेंगे, और केस में हमारा क्या आ रहा है, ABC आ रहा है, तो हम यहाँ पे केस में मैच कराएंगे ABC। तो मैं यहाँ पे कैरेक्टर वैल्यू है A, तो हम इसलिए इसको सिंगल कोट के अंदर लिखेंगे और यहाँ पे इस तरीके से हमारा केस A बन जाएगा। कि अगर केस A होता है, मतलब कि ऑप्शन में अगर A आता है तो हमको क्या करना है, तो हम यहाँ पे वेरिएबल बना लेते हैं। हमको क्या करना है, केस A में एरिया ऑफ स्क्वायर कैलकुलेट करना है। तो इंट साइड नाम का एक वेरिएबल बना लेते हैं और यूजर से पूछते हैं, या सिंपली मैं यहाँ पे साइड का डायरेक्ट वैल्यू ले लेता हूँ, यूजर से नहीं लेता हूँ। मैं 4 ले लेता हूँ साइड की वैल्यू और प्रिंटफ करवा लेता हूँ, क्या, एरिया ऑफ स्क्वायर इज, और ये कितना हो जाएगा, %d \n और यहाँ पे एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है भाई, साइड इंटू साइड होता है, साइड इंटू साइड होता है। ठीक है, मैंने यहाँ पे साइड की वैल्यू फिक्स रखी है, आप यहाँ पे ले भी सकते हैं। और उसके बाद एरिया कैलकुलेट करने के बाद, डिस्प्ले करने के बाद हम इसको यहीं पे ब्रेक कर देंगे। ये हमारा पहला केस बन गया। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, केस बी बनाएंगे। केस बी के अंदर अगर केस बी मैच करता है, मतलब ऑप्शन बी आता है, तो क्या लिखेगा, कैलकुलेट पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल। तो रेक्टेंगल का पैरामीटर कैलकुलेट करने के लिए हमको यहाँ पे चाहिए लेंथ और ब्रीथ। तो एल की वैल्यू हम 3 4 ले लेते हैं और बी फॉर ब्रीथ की वैल्यू 5 ले लेते हैं। ठीक है, और यहाँ पे मैं लिखता हूँ printf और लिख देते हैं पैरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इज %d और \n। पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल होता है 2 इंटू यहाँ पे 2 इंटू L प्लस B, यही होता है ना फॉर्मूला। इसको भी टर्मिनेट कर देते हैं और इसको हम ये काम करने के बाद ब्रेक कर देंगे। ठीक, उसके बाद हमारा एक तीसरा ऑप्शन है। तीसरा ऑप्शन क्या है, केस सी। अगर केस सी से मैच करता तो हमारा प्रोग्राम खत्म हो जाएगा। तो प्रोग्राम खत्म करने के लिए हम रिटर्न कीवर्ड का यूज़ करते हैं। रिटर्न मतलब क्या करता है, रिटर्न हो जाओ, मतलब कहानी ख़त्म कर दो। ठीक है, यहाँ पे रिटर्न हो जाएगा और हम यहाँ पे ब्रेक लिख देते हैं। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे अगर ये तीनों ऑप्शन से मैच नहीं करता तो हम डिफ़ॉल्ट में दे देंगे। डिफ़ॉल्ट में लिख देंगे printf। मान लीजिए उसने जेड एंटर कर दिया, कुछ और एंटर कर दिया, उसके लिए क्या लिखेंगे, इनवैलिड इनपुट प्लीज़ एंटर वैलिड ऑप्शन। ठीक है, ये हमारा प्रोग्राम बन गया और यहाँ पे स्पेलिंग थोड़ा सा मिस्टेक है। ठीक है, इस तरीके से हमारा ये पूरा प्रोग्राम बन गया। और यहाँ पे हम लोग मैसेज भी प्रिंट कर देते हैं printf और यहाँ पे लिख देते हैं EXITED, मतलब कि एग्जिटेड। ठीक है, इस तरीके से ये हमारा स्विच केस हमारा यहाँ पे ख़त्म हो गया। अब प्रोग्राम को हम रन करवाते हैं एक बार। तो यहाँ पे हमारा थोड़ा सा मिस्टेक है। क्या मिस्टेक है, अ लेबल कैन ओनली बी अ पार्ट ऑफ स्टेटमेंट डिक्लेरेशन इज़ नॉट अ स्टेटमेंट। तो ये हमारा यहाँ पे वेरिएबल डिक्लेयर नहीं हो रहा। तो सिंपली हम क्या करते हैं, भैया यहाँ पे ना डिक्लेयर हो कोई बात नहीं, हम इसको ऊपर ही डिक्लेयर कर लेते हैं। तो मैं सिंपली क्या करता हूँ, इसको कॉपी कर लेता हूँ। कॉपी करने के बाद यहीं पे हम पेस्ट करा देते हैं साइड, और हमारा L और B बना हुआ है तो हम यहाँ पे L, B। ठीक है, सारी वेरिएबल को यहीं बना लेते हैं और हम लोग यहाँ से इंट हटा देते हैं, यहाँ से भी इंट हटा देते हैं और ये हमारा वेरिएबल की वैल्यू आ गई है। ठीक है, तो यहाँ पे लाइन टर्मिनेट करके इसको वैल्यू को इनिशियलाइज कर लेते हैं। अब प्रोग्राम को हम यहाँ पे रन कराते हैं। प्रोग्राम हमारा यहाँ पे रन हो रहा है सक्सेसफुली। अब यहाँ पे आप बताओ क्या करना है। तो मैं यहाँ पे A एंटर करता हूँ और हमारा एरिया ऑफ स्क्वायर कितना आ गया, 16 आ गया। ठीक, वैसे ही हम यहाँ पे कोई और ऑप्शन एंटर करवाते हैं। मैं एंटर कराता हूँ, मैं यहाँ पे B एंटर कराता हूँ, तो पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल इज़ 18 आ रहा है, ये भी हमारा हो गया।
और अगर मैं यहाँ पे सी एंटर कराऊँ तो हमारा क्या होगा देख सकते हैं। अगर मैं सी एंटर कराता हूँ तो यहाँ पे हमारा प्रोग्राम एग्जिट हो गया, प्रोग्राम खत्म हो गया। वैसे ही अगर मैं कोई और ऑप्शन एंटर करवाता हूँ इन सब के अलावा, मैं इस पर प्लस करता हूँ, पी पे क्लिक करता हूँ, तो हमारा प्रोग्राम क्या लिख रहा है, इनवैलिड इनपुट प्लीज एंटर वैलिड ऑप्शन। तो आई होप कि आपको यहाँ पे स्विच केस समझ में आया होगा कि स्विच केस काम कैसे कर रहा है और किस किस टाइप से काम इसके अंदर कर सकते हैं। आपको टेंशन लेने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, हम इस पर कई सारे प्रोजेक्ट्स वगैरह भी बनाएंगे जहाँ पे कई सारे केसेस को भी यूज करेंगे। ठीक है, सो गाइस आज के वीडियो में इतना ही। होप कि आपको यहाँ पे स्विच केस अच्छे से समझ में आया होगा। थोड़ा सा हम डिफरेंस देख लेते हैं स्विच केस और इफ एल्स के बीच में कि क्या उसके अंदर डिफरेंस होता है। ठीक है, दोनों के बीच में डिफरेंस समझना थोड़ा जरूरी है। तो यहाँ पे स्विच केस का सबसे पहला क्या लिखा, बेस्ट फॉर डिस्क्रीट वैल्यूज एग्जांपल मेन्यू सिलेक्शन। जो हमारा स्विच केस होता है वो डिस्क्रीट वैल्यू के लिए बहुत ही अच्छा होता है, जैसे कि मेन्यू सिलेक्शन। अभी जो मैंने प्रोग्राम बनाया था वो मेन्यू सिलेक्शन था कि 3 ऑप्शन दिए थे, उसमें से कोई एक ऑप्शन चूज करना था और उसके बेसिस पे हमारा काम हो रहा था। वैसे लिमिटेड चॉइसेस के लाइक कैरेक्टर्स और स्मॉल इंटीजर्स ऐसे ही कुछ काम करने के लिए हम किसका यूज़ करते हैं, स्विच केस का। दूसरा क्या है, क्लीनर सिंटेक्स फॉर चेकिंग ए वेरिएबल अगेंस्ट मैनी वैल्यूज़। इसका मतलब ये होता है कि हमारे पास एक वेरिएबल दिया हुआ है और उस वेरिएबल के बेसिस पे हम कई सारे वैल्यूज़ को चेक करते हैं केसेस के अंदर, केस 1, केस 2, केस 3, केस 4। ठीक है, हमारे पास वेरिएबल एक होता है, बिना किसी कंपेरिजन के, बिना किसी चीज़ के हम डायरेक्टली उस वेरिएबल को हम कंपेयर करते हैं अलग अलग वैल्यूज या अलग अलग केसेस की मदद से। जब इस टाइप से कोई काम करना हो तो हम स्विच केस का यूज़ कर सकते हैं। तीसरा क्या, फास्टर एग्जीक्यूशन व्हेन देयर आर मैनी कंडीशंस एज इट कैन जंप डायरेक्टली टू दी मैचिंग केसेस। जो हमारा स्विच केस होता है वो हमारा डायरेक्ट उस केस के पास पहुंच जाता है, हमारा कोई चेक वक नहीं करता, डायरेक्ट क्या करता है, केस 5 लिखा है और हमारा एम के अंदर अगर 5 आंसर है तो क्या करेगा, डायरेक्ट केस 5 के पास पहुंचेगा, उसका काम एग्जीक्यूट करेगा, ब्रेक करेगा और वहाँ से सीधा बाहर आ जाएगा। ठीक है, कोई तामझाम नहीं, डायरेक्ट उस केस के पास पहुंच के हमारा काम कर देगा, इसलिए हमारा प्रोग्राम क्या होता है, फास्टर होता है। ठीक है, वैसे ही इफ एल्स देखिए, यहाँ पे इफ एल्स में क्या दिया हुआ है, मोर फ्लेक्सिबल एंड कैन हैंडल कॉम्प्लेक्स कंडीशन। स्विच केस, इफ एल्स दोनों हमारा कंडीशंस के लिए काम आता है, लेकिन दोनों का काम जो इफ एल्स का काम है उसमें स्विच केस में मैक्सिमम प्रोग्राम हो जाएंगे और स्विच केस के सारे प्रोग्राम हम इफ एल्स से कर सकते हैं। जो हमारा इफ एल्स होता है बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबल होता है, उसमें कई सारे कॉम्प्लेक्स प्रोग्राम कर सकते हैं। लाइक अगर हमको वैल्यू कंपेयर करना हो उसके बेसिस पे कोई काम करना, लाइक इस टाइप से कि x की वैल्यू 10 से बड़ी होनी चाहिए और x की वैल्यू 20 से कम होनी चाहिए। तो इस टाइप से अगर कुछ काम करना तो वो हम स्विच केस के अंदर नहीं कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि स्विच केस के अंदर क्या करते हैं, एक सिंगल वेरिएबल ही बस पास कर सकते हैं, कोई कंपेरिजन कुछ भी नहीं। ठीक है, तो हम जो इस टाइप से काम है वो हम इफ एल्स की मदद से कर सकते हैं। कैन इवेल्युएट एक्सप्रेशंस दैट आर नॉट सिंपल कंपेरिजन लाइक रिलेशनल और लॉजिकल एक्सप्रेशन। इफ एल्स के अंदर हम रिलेशनल और लॉजिकल ऑपरेशन को भी परफॉर्म कर सकते हैं। रिलेशनल मतलब लेस देन, ग्रेटर देन, इक्वल टू। ठीक है, इस टाइप से जो कंपेरिजन होता है वो रिलेशनल ऑपरेटर होते हैं। लॉजिकल में हमारा एंड हो गया, और हो गया, नॉट हो गया, तो इस टाइप से चीज़ों को यूज कर सकते हैं किसके अंदर, इफ एल्स के अंदर, जो कि हम स्विच केस के अंदर अपना जो केस होता है ना, जहाँ पे कंडीशन लिखते हैं, जहाँ पे हम कंडीशन लिखते हैं किसके अंदर, स्विच केस के अंदर, वहाँ पे हम इस टाइप की चीज़ें यूज़ नहीं कर सकते। ठीक है, हम यहाँ लॉजिकल का ऑपरेटर यूज़ नहीं कर सकते, हम यहाँ कंपेरिजन ऑपरेटर यूज़ नहीं कर सकते, हम सिंपली एक वेरिएबल पास कर सकते हैं। ये वेरिएबल की मदद से अलग अलग वैल्यू को कंपेयर करते हैं। ठीक है, स्विच केस के अंदर। लेकिन अगर हमको लॉजिकल ऑपरेशन परफॉर्म करना हो, लॉजिकल ऑपरेटर का यूज करना हो या कंपेरिजन ऑपरेटर का यूज़ करना हो, जैसे कि यहाँ पे देखिए x इज़ ग्रेटर देन 10 एंड x इज़ लेस देन 20, जब कुछ इस टाइप से चीज़ें करनी हो तो हम इफ एल्स का यूज़ करेंगे, ना कि स्विच केस का यूज़ करेंगे। ठीक, यूजफुल फॉर कंडीशंस दैट रिक्वायर कॉम्प्लेक्स लॉजिक और एक्सप्रेशन। सेम वही चीज़ें कि कॉम्प्लेक्स लॉजिक या एक्सप्रेशन का यूज़ करना हो तो हम इफ एल्स का यूज़ करेंगे। वेल गाइस, यहाँ पे सम क्वेश्चंस दिए हुए हैं जो कि आप परफॉर्म कर सकते हो स्विच केस का क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए, जिसमें से मैंने ये मंडे ट्यूसडे वाला प्रोग्राम करवा ही दिया है। यहाँ पे बेसिक कैलकुलेटर बना सकते हो कि यूजर से इनपुट ले सकते हो। यहाँ पे प्लस एंटर करेगा तो एडिशन होगा, माइनस एंटर करेगा तो सब्ट्रैक्शन होगा, मल्टीप्लाई एंटर करेगा तो मल्टीप्लीकेशन होगा। ठीक है, अलग अलग केसेस के अंदर, लाइक केस के अंदर हमारा प्लस का एक टाइप का सिंबल है, कैरेक्टर है, तो वो हमारा इस टाइप से ऐसे चला जाएगा और यहाँ पे जो भी वैल्यू है वहाँ पे वो वैल्यू ऐड हो जाएगी और उसको हम प्रिंट करा देंगे। ठीक है, अगर केस हमारा मैच करता है माइनस से तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, माइनस कर लेंगे। ठीक है, इस तरीके से आप एक सिंपल कैलकुलेटर बना सकते हो जो कि यूजर जो चाहे वो कर सकता है। ठीक है, उसके बाद ग्रेडिंग सिस्टम बना सकते हो। ग्रेडिंग सिस्टम इस टाइप से कुछ कर सकते हो। ठीक है, कि अगर हमारा ग्रेड ए है
तो यहाँ पे गुड प्रिंट हो जाए, अगर ग्रेड बी है तो हमारा यहाँ पे क्या प्रिंट हो जाए भैया, फेयर प्रिंट हो जाए। ठीक है, इस तरीके से यहाँ पे सारे चीज़ें पैरामीटर्स दिया हुआ है। इसके बेसिस पे आप ये प्रोग्राम कर सकते हो, स्क्रीनशॉट ले सकते हो। एक बार मैं इसको क्लियर ऑल कर देता हूँ। हाँ, आप यहाँ पे स्क्रीनशॉट ले लो, ले लिए, ओके ठीक है। हम चलते हैं अपने नेक्स्ट पेज की तरफ, और हमारा नेक्स्ट पेज कोई है ही नहीं। सो गाइस, आज की वीडियो में बस इतना ही हो कि आपको यहाँ पे स्विच केस मैंने अगर जो समझाने की कोशिश की है वो समझ में आई होगी। तो अगर आपको चीज़ें समझ में आई, प्लीज़ मेक श्योर टू लाइक दिस वीडियो, और चैनल पर है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लेना। प्रोग्रामिंग से रिलेटेड कोई भी दिक्कत होती है मैं हर वीडियो में बोलता हूँ। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, तो किसी भी लैंग्वेज रिलेटेड प्रोग्रामिंग में अगर कोई भी दिक्कत होती है आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन हो सकते हो, और वहाँ पे अपने क्वेरीज को पूछ सकते हो। और सी से रिलेटेड जो भी नोट्स हैं, जो भी क्वेश्चंस है, प्रैक्टिस सीट है, वो सारी चीज़ें टॉपिक वाइज आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। तो लिंक वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। मिलते हैं इस नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय।